28 सितंबर वार सोमवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम के साथ मैं DR सांखला। खबरें शुरू करते हैं। राजस्थान में पंचायतों पर चुनाव हुए आज। भारत में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटों में मिले 82,000 से ज़्यादा केस। 60 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। राम जन्मभूमि के बाद अब भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा न्यायालय। शाही मस्जिद हटाने की मांग। किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर पहुंचा हंगामा। एक ट्रैक्टर को लगाई गई आग। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP का दावा, सुरक्षा बलों से बचने के लिए टॉयलेट टैंक के नीचे बंकर्स बनाकर छिप रहे हैं आतंकवादी। और बताएंगे खेल खबरें भी, लेकिन पहले खबरें विस्तार से। राजस्थान पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। पहले चरण में राज्य में 1003 पंचायतों पर चुनाव होना है, जिसमें गंगानगर, धौलपुर, दौसा, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारां, अलवर, अजमेर, प्रतापगढ़, सीकर व उदयपुर शामिल हैं। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 60,74,703 हो गए हैं। राम जन्मभूमि के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा न्यायालय। शाही मस्जिद हटाने के मांग। इस खबर की रिपोर्ट सुनिए VK लुहार से। भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बीच अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दीवानी का केस दर्ज किया गया है। यह बात भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा के शवदेव केवट मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों में दाखिल किया गया है। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान व 7 अन्य की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में दायर दावे में यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। इनके साथ ही मस्जिद समिति और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को अवैध बताया गया है। यहां पर वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को दावा दायर किया है। इनमें से विष्णु शंकर जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन के अलावा वादी रंजना अग्निहोत्री, शिवाजी सिंह और प्रवेश कुमार दावा दायर करने शुक्रवार को कोर्ट आए थे। अब यहां पर 57 पेज के इस दावे को स्वीकार या खारिज करने का निर्णय कोर्ट को करना होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को जमीन देने को गलत बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में दावा पेश किया गया है। श्री कृष्ण विराजमान स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि उनकी सखा लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री व त्रिपुरारी त्रिपाठी दिल्ली निवासी कृष्ण भक्त प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला व शिवाजी सिंह सिद्धार्थ नगर निवासी कृष्ण भक्त राजमणि त्रिपाठी और से पेश किए गए दावे में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है वहीं बनी रहेगी। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। इसमें से सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता गलत है। उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की है। तो अगली खबर लेते हैं। किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर पहुंचा हंगामा। एक ट्रैक्टर को लगाई आग। सोमवार सुबह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आने वाले इंडिया गेट के नज़दीकी एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के नाम मनजोत सिंह हैं, रमदीप सिंह, सिद्धू, राहुल साहिब और सुमित बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 7:15 से 7:30 के बीच करीब 15 से 20 संख्या में कुछ लोग किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट के पास एकत्रित हुए थे।
अगली खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का दावा, सुरक्षा बलों से बचने के लिए टॉयलेट टैंक के नीचे बंकर्स बनाकर छिप रहे हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी तरह तरह की तरकीब निकाल रहे हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस का मानना है कि बढ़ते दबाव को देखते हुए आतंकी अब लुका छिपी खेल रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ रहने में उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि अब आतंकी टॉयलेट के नीचे बंकर बनाकर, किसी नाले के पास स्टील बॉक्स लगाकर या पत्थरों को काटकर बनाई गई छोटी गुफाओं में छिप रहे हैं। यह जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दी। दिलबाग सिंह के मुताबिक आतंकवादियों का अंडरग्राउंड बंकर और गुफाओं में छुपना नई बात नहीं है। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। बेंगलोर और मुंबई के बीच आईपीएल का मुकाबला चल रहा है, जिसमें बेंगलोर ने 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे। देवदत्त पाडिक्कल 25 पर। आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आज का WNS हिंदी का सूर्यास्त कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी DR सांखला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।